हेलो बच्चों, आज सीखते हैं सर्कल। क्लास 10th का सर्कल सीखते हैं। ये सर्कल मैंने बना रखे हैं कुछ। देखो, अगर इस सर्कल से हमने दूर एक लाइन खींची, मतलब ऐसे एक सर्कल से दूर लाइन खींच दी, ऐसे ये भी एक लाइन खींच दी है ना, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग हो गई है, ठीक है। अगर कोई लाइन इस सर्कल में क्रॉस कर रही है ऐसे करके, ठीक है, दो पॉइंट पे, यहाँ पर ए, इस ये हुआ ए पे और बी पे, तब हम इसे क्या कहेंगे, सिकेंट, है ना। ये हो गया हमारा सिकेंट, सिकेंट, ठीक है। कोई लाइन हमारी सिर्फ टच करके निकली, ऐसे करके टच करके निकली, तो इसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक है। सिर्फ कहीं पे ये ऐसे करके टच करके चले गई एक पॉइंट पे, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया, ये पूरी लाइन हो गई हमारी टेंजेंट, ठीक। और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। ये इस तरह से हमारे तीन मैंने बना के बताया आपको। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये रेडियस क्या, सेंटर के बीच से खींचा हमने, यहाँ पर मिलाया, तो ये थ्योरम क्या बोलती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जो भी रेडियस से लाइन खींची जाएगी तो वो परपेंडिकुलर होएगी, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होएगी। क्या कि रेडियस जो पॉइंट हमारा सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे आके मिलेगी वो परपेंडिकुलर होएगी, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। हमें ये थ्योरम को याद रखना है। इस थ्योरम से हम 10.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। तो एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। ये सेंटर है, ठीक है। एक हमने यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे बहुत सारे, जैसे ये एक खींच दिया हमने, है ना, यहाँ पर एक टच करती हुई कई लाइनें हम इससे खींच सकते हैं, सिर्फ जो टच करती हुई निकल जाएं। तो ऐसे करके हम बहुत सारी, है ना। तो फिर क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट टेंजेंट इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। इस तरह से वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट टेंजेंट इन वन सर्कल। तो हम इसमें कई लाइनें कई खींच सकते हैं, बहुत सारी हम यहाँ पे इनफाइनाइट खींच सकते हैं। हर पॉइंट पे जो भी पॉइंट है उससे टच करता हुआ हमने ऐसे करके, इस पॉइंट से टच करता हुआ ऐसे, इस पॉइंट से टच करता हुआ ऐसे करके बहुत सारे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर ये हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पेज पर। फिल इन द ब्लैंक्स है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। एक टेंजेंट उसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो एक टेंजेंट हमेशा एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 पॉइंट, मतलब एक टेंजेंट किसी भी सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। अगर 2 पॉइंट पे वो काट रही है, तो हमने इसमें सीखा था अभी, इसे क्या बोलेंगे, 2 पॉइंट पे अगर काट रही है तो इसको बोलेंगे हम सिकेंट, है ना। यहाँ पर हो जाएगा सिकेंट, ठीक। एक सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो पैरेलल यहाँ पर एक होगा तो एक यहाँ पर हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पर 2 ही होंगे सिर्फ जो इससे टच करते हुए निकलेंगे, तो यहाँ पर 2 हो गए। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। अगर कोई ये कॉमन पॉइंट है ना, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट को अभी हमने बताया था क्या, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होगा।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे नेक्स्ट पेज पर। थर्ड है अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। यहाँ पर एक सेंटर है ओ, यहाँ से एक पॉइंट पी, यहाँ पर टेंजेंट, ये टेंजेंट पी क्यू एक टेंजेंट यहाँ से डाला, ठीक है, ऐसे करके डाल दिया। चलो एक पी क्यू हमने टेंजेंट, ये पी क्यू है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, रेडियस यहाँ से डाल दिया। चलो ये 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस हमने यहाँ डाल दिया, 5 सेंटीमीटर का, है ना, 5 सेंटीमीटर हो गया एक रेडियस। अब क्यू, सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू जो है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, अभी हमने पढ़ा था, है ना, क्या, एंगल ओ पी क्यू। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं, और एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। क्या, इसका एक हमने भी थ्योरम पढ़ी थी 10.1, क्या था, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे कोई टेंजेंट है, ये पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, है ना, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। बस इतना लिख दो आप, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये ठीक है। और ये कितना था हमें, ये गिवन था हमें 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ये गिवन है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालनी पी क्यू की। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं इसे आराम से। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, है ना, पी क्यू का स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ओ क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है हमारे पास, ओ पी हमें 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हुआ 144 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, है ना, प्लस 25। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 25 इधर चला जाएगा, 144 माइनस 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, तो इसमें से ये माइनस कर दिया तो आ गया 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, है ना। अब ये हो जाएगा 119 इक्वल टू पी क्यू रूट में, ठीक। तो ये हमारा इसका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्या हुआ यहाँ पे, क्या है, ड्रॉ ए सर्कल, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड टू द सर्कल। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, ठीक, एक सर्कल खींचा, एक गिवन लाइन है हमें, लेट एल इज द गिवन लाइन, ठीक। यहाँ पर हमने एल एक लाइन ले ली, गिवन लाइन एल ले ली, नॉन इंटरसेक्टिंग, तो एल इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन करा लिख के और लेट, ठीक। एक लाइन टेंजेंट होनी चाहिए, तो टेंजेंट हमने एक टेंजेंट खींच दी, ये, ठीक है, ये है एम एक टेंजेंट, ठीक, एम इज टेंजेंट, ठीक, पैरेलल टू एल, तो यहाँ पर एम पैरेलल टू एल हो गया, ठीक है। फिर एक हमने लाइन खींच दी सेकेंड, उसने एक सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है,
तो हमने एक सेकेंड लाइन खींच दी जिसका नाम रख दिया हमने एन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एन इज द सेकेंड, है ना, सेकेंड विच इज पैरेलल टू एल एंड एम। thus L पैरेलल टू M पैरेलल टू M। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।